तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में दिक्कत कहां पर है, नाराजगी क्या है? इतना जिद, इतना पागलपन मैं तो कभी कल्पना भी नहीं किया। पार्टी का विलय आरजेडी में करेंगे तो आप कांग्रेस में शामिल हो गए, इसे लेकर वो व्यक्तिगत रूप से नाराज हो गए। इतने बड़े स्टॉलवर्ड और डायनामिक लीडरशिप के ट्रस्ट के बाद पीच करना मेरे लिए पॉलिटिकल डेथ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए? पप्पू यादव को छोड़ देना चाहिए था और उन्होंने छोड़ा। शपथ ग्रहण के दौरान एक सांसद के ऊपर आप भड़क गए। हमने जनता के बदला जीता, हम पर भरोसा उसने किया, हम किसी अनुकंपा पर नहीं जीते। नीतीश के कुछ लोग भाजपा के संपर्क में हैं और उनके खिलाफ साजिश हो रही है। उम्र हो गया, कमजोर पड़ गए हैं। मोदी सरकार की उम्र कितनी लगती है? वो तो आरएसएस को तय कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी? जो कांग्रेस तय करेगा। पप्पू यादव की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? सीएम और पीएम बनना। तेजस्वी यादव को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? हम क्यों सलाह दें, हम प्रवक्ता तो है नहीं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति। कहने को तो वो नेता है, सांसद है, लेकिन उनकी जो पहचान है वो राजनीति से अलग जाते हुए एक व्यक्तिगत पहचान है। उनके बारे में कहा जाता है और देखा जाता है कि जब भी कहीं कोई मुसीबत में होता है वो पार्टी को पीछे छोड़ते हुए खुद व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंच जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे जब बिहार के कई इलाकों में पानी घुस जाता है, बाढ़ग्रस्त इलाके हो जाते हैं, वहां पर उनका व्यक्तिगत रूप से पहुंचना हो और वहां लोगों की मदद करना हो। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी एक सीट पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई थी, उसी सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे। जी हां, आप समझ गए होंगे, मैं पूर्णिया सीट की बात कर रहा हूं। और आज हमारे साथ जो मौजूद है वो पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी है। और जो गरीब की रहम जिस पे हो और बिना जाति धर्म मजहब के, वो दोनों की असीम दुआएं जिसकी हो पूरी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हो न हो, अच्छा ही रहेंगे। चलिए, सवाल पप्पू जी आपसे बहुत हैं, बहुत सवाल हैं, और बिंदुवार तरीके से हम कोशिश करेंगे कम समय में जितने ज्यादा सवालों का जवाब जनता तक पहुंच जाए, क्योंकि जनता आपको देखती है, आपको सुनना चाहती है, आपके विचारों को जानना चाहती है। सबसे पहले, क्योंकि 2024 का चुनाव अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ और आपकी जो सीट थी पूर्णिया सीट, वो हॉट सीट मानी जा रही थी, पूरे देश में से लेकर चर्चा थी अलग अलग कारणों की वजह से। उसमें से एक कारण कि आप निर्दलीय चुनाव वहां पर लड़ रहे थे। उससे ठीक पहले आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, आरजेडी में भी आपकी मीटिंग हुई थी। ये अनुभव कैसा रहा? पार्टी से आपने ज्वाइनिंग से शुरुआत करी और फिर निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा और कारवां बनता चला गया और निर्दलीय आप संसद में पहुंच गए। देखिए, निर्दलीय एमएलए बने थे 90 में। सबसे पहली बार आप निर्दलीय 7 बार संसदीय जीवन, पूर्णिया, सिंहेश्वर, कोसी, मधेपुरा, सीमांचल के लोगों ने भरोसा बेटे की तरह किया। हमेशा एक सपने देखे, हमने एक उम्मीदें देखी। मेरी समझ है कि ये जो आज मैं हूँ, या मेरे भीतर जो लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता है, या सच बोलने की जो ताकत आई, या लोगों की सेवा और मदद करने की जो ताकत है, और डेस्टिनी के साथ साथ इंसान की इसमें बहुत दुआएं हैं, आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि एक साधारण सा आदमी एक कम उम्र में एमएलए बनता हो और 91 में एमपी बन जाता है, लगातार 6 बार, और 1 बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव संसदीय जीवन। मैं कई बार कहता हूं कि देखिए, आप किताब पढ़ के आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, A+² - 2B², मैथ, इंग्लिश, साइंस, लेकिन इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत टफ के लिए नहीं हो सकता। नहीं, आपको आपके ऊपर भरोसा है और खासतौर से गरीब तबका आपको मानता है। मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी सरकार में आए, कभी मंदिर मस्जिद के सवाल पर बड़ा विवाद हुआ,
अडवाणी जी को लेके थोड़ा ट्रस्ट हुए, लेकिन बगैर किसी सरकार में आए जो ट्रस्ट माइनॉरिटीज को, गरीबों को, कमजोर तबकों को और हर वर्ग के कास्ट को है ना, हर वर्ग, हर कास्ट के यूथ को, हर वर्ग के यूथ को, वो शायद आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आज इसलिए मैं आपके सामने हूँ कि कोई भी यूथ पूर्णिया में कास्ट क्रीड नहीं देखता, कोई भी गरीब आदमी किसी भी जात के लोग नहीं देखता, और मैं हर परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे हालात में जब दोनों दल से लड़ना पड़े, दोनों गठबंधन से, कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस के राहुल जी और प्रियंका जी के को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे साथ ब्लेसिंग रही, तो उनका जो ट्रस्ट है वो मेरे साथ है, कांग्रेस की ब्लेसिंग के साथ मैं हूँ। तो आप समझिए मेरे बारे में कि मैं शुरू से लेकर के 4 बार निर्दलीय जीता। मेरे खिलाफ हमेशा लालू जी गए, कभी 20,000 वोट लाए, 28,000 लाए, कभी 44,000 लाए, इस बार 37,000 लाए। पूरी ताकत इन लोगों ने लगाई पूर्णिया में। पूर्णिया सीट पर मेरी माँ भी लड़ी, हमें मधेपुरा से टिकट मिल गया था। लालू जी चाहते थे मैं मधेपुरा से लड़ूँ, सुपौल से लड़ूँ, मैं बेटा को भी लड़ा सकता था। मैडम चुनाव लड़ती थी, लड़ती हैं वहाँ से, लेकिन मैंने चुनाव मैं नहीं लड़ा। आप इसको ऐसे समझिए। कारण क्या रहा? और मैंने 9 महीना पहले ही कह दिया था, जब सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, जय भीम पूर्णिया जब शुरुआत हुई थी ना, और घर घर गए थे बिना कास्ट क्रीड के, और मुझे ये ट्रस्ट था, जब मैंने कहा था दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, तो ये मैंने चैलेंज में लिया था 9 महीना पहले। तब मैं गठबंधन से नहीं था, ना मेरी कोई बात थी। हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी जनता के बीच गए थे कि जनता ट्रस्ट करेंगे और हमारी पार्टी, अपनी पार्टी से लड़ेंगे। इस बीच में लालू जी, तेजस्वी जी से मुलाकात भी, हमने उनसे कहा कि मधेपुरा, सुपौल का ये सब जीत जाएंगे, कैंडिडेट अच्छा हम लोग दें और हम पूर्णिया लड़ेंगे। पूर्णिया हम नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि रैली हमने की इतनी बड़ी और घर घर गए, तो ऐसे परिस्थिति में पूर्णिया से अलग होकर लड़ना ये सही नहीं है, और ट्रस्ट बीच करेंगे। कारण क्या है? जनता भी जानना चाहती है कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में दिक्कत कहाँ पर है, नाराजगी क्या है? वो विपक्ष के नेता ही बता सकते हैं, और वो कह भी दी। इतना जिद, इतना पागलपन मैं तो कभी कल्पना भी नहीं किया था। मैं सोच भी नहीं सका था कि इतनी नफरत हमसे वो करेंगे। इतना मेरे खिलाफ उनके भीतर जहर भरा गया हो। उनके जो इनर है ना, वो बहुत अच्छी टीम नहीं है, वो हमेशा कंफ्यूज पैदा करते हैं। नहीं तो अब 2 बार डिप्टी सीएम होने के बाद उनको क्या डर होगा, आप इसको समझिए ना। तो क्या उन्हें आपको लेकर कोई इनसिक्योरिटी है? देखिए, वो उनको एक तो हर डायनामिक और डैशिंग लीडरशिप को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है। बेबाक और सच पे चलने वाले, अब एक व्यक्ति राहुल गांधी जी जो एक्सपर्ट में पढ़ते हैं, जिनकी माँ हम लोग की जो लीडर हैं वो सत्ता छोड़ देती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं लेती है। राहुल जी कुर्सी छोड़ दिए, मनमोहन सिंह जी अब ऑफर किए, और 10,000 किलोमीटर पैदल चल के मणिपुर से महाराष्ट्र, इस वर्तमान परिवेश में और देश को समझना और एक कॉन्फिडेंस पैदा करके आगे बढ़ना, ये राहुल गांधी ही कर सकते थे। लेकिन वो इंदिरा गांधी का पोता ही कर सकता था ये जज्बा। नहीं तो अब तो इस रूम से उस रूम में लोग हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखता है। मैं चाहता हूँ उस पर आप अपनी बात कह दें, जनता के बीच में बात चली जाए कि वो सच बात है या झूठ बात है। उसमें ये कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि जब गठबंधन हो रहा था, कांग्रेस में आप शामिल हो रहे थे, उससे 2 दिन पहले आपने लालू जी और तेजस्वी जी से मुलाकात करी, और मुलाकात के दौरान आपने ये वहां पर एश्योरेंस दिया, भरोसा दिया कि आप उनके साथ जाएंगे और पार्टी का विलय आरजेडी में करेंगे। उसके बाद आप कांग्रेस में शामिल हो गए, इसे लेकर वो व्यक्तिगत रूप से नाराज हो गए। नहीं, देखिए एक बात मैं बता दूं,
मैं झूठ फूस नहीं बोलता और वो भी नहीं बोलता। इसलिए हम चाहते हैं कि सही बात जनता लालू के बीच यादव में। जी चाहते थे कि आरजेडी से मैं लड़ूं और मधेपुरा लड़ूं। मैंने कहा नहीं, मैं मिश्रा जी से भी कहा कि यदि उनको ये लगता हो कि आरजेडी से ही लड़े बाद में भी, तो आप सिंबल हमको पूर्णिया दीजिए। मधेपुरा नहीं, पूर्णिया ही मैं लड़ूंगा, मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। लालू यादव जी मधेपुरा से निकलना नहीं चाह रहे थे और हम 4 बार निर्दलीय वहां से जीत चुके। मेरी माँ लड़ी, पूर्णिया में कांग्रेस की सीट थी, ये कभी इनकी सीट नहीं रही। और जीत पर अड़ जाना, और जब प्रियंका जी के बाद यदि मैं कांग्रेस मर्ज कर गया, हम ये नहीं जानते थे कि प्रियंका जी का फोन आएगा और हमें कांग्रेस मर्ज करना पड़ेगा तुरंत, तो उस ट्रस्ट को मैं पीछ नहीं कर सकता था। इतने बड़े स्टॉलवर्ड और डायनेमिक लीडरशिप के ट्रस्ट के बाद पीछ करना मेरे लिए पॉलिटिकल डेथ था। तो इसीलिए उसमें उनको कोई मलाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को हम बीजेपी में नहीं किए थे, तो उनको कांग्रेस से मलाल इस बात को लेके नहीं कि पप्पू यादव कांग्रेस गए। पप्पू यादव या कोई मजबूत आदमी कांग्रेस नहीं जाए, या कोई कांग्रेस इन लोगों के बैसाखी के सब कहीं हर जगह देश में क्षेत्रीय पार्टी के बैसाखी के सहारे रहे। अपना इंडिपेंडेंसी जो कांग्रेस की आज़ादी के बाद थी वो नहीं रहनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। प्रॉब्लम पप्पू यादव नहीं था। दूसरा प्रॉब्लम है कि पप्पू यादव कांग्रेस यदि ताकत दे देता, कहीं भी 1+1 हो गया तो 11 हो गया, तो पप्पू यादव को यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष ताकत मिल गई, संगठनात्मक या कोई चीज, तो फिर मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा। है ना, कुछ गठबंधन तय करना तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, मेरा तो काम था नहीं। तो जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको मजबूती करते हैं। गठबंधन के पहले हम पार्टी मजबूत करते और हम कोशिश करते 100 सीट पर मिनिमम हम चुनाव लड़े तो 80 सीट जीते। ऐसे सीट को तैयार करते, लगातार काम करते। तो ये सबको पता है कि मेरी संगठनात्मक क्षमता, लोग सोए रह जाएंगे, हम पूरी दुनिया घूम के आ जाएंगे। लोग लूटते रह जाएंगे, हम पूरी दुनिया बांट के आ जाएंगे। तो जो लोग इस देश में पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिशियन है, ये लोग है कोई पैसेंस नहीं है, हमेशा प्रतिक्रिया देते हैं, बड़ा दिल नहीं दिखाते हैं। बस मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, और फिर भौतिक सुख में पागल हो जाना। तो वो मेरा एजेंडा नहीं। हमको तो 4 बार अवार्ड मिला है लोकसभा का डिबेट का, क्वेश्चन आवर का, एक बार तो अवार्ड मिला नहीं। और मुझको लगता है कि एक संसदीय जीवन में लगातार लाठी खाना, संघर्ष करना, कोई भी लड़ाई, यूपीएससी बीपीएससी, और उसके बाद यदि आप पप्पू यादव को मुझको लगता है कि आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं दिल से कहता हूँ भैया, तेजस्वी यादव जी को परिस्थितियों ने अवसर दिया, तो अवसर सबको मिलता है। हमको अवसर मिला, कोरोना को तो दुनिया के लिए किए ना, रेमडेसिविर पहुंचाए, ऑक्सीजन पहुंचाए, हर अस्पताल गए, 4000 लाश उठाए, एम्बुलेंस निकाले, जेल भी चले गए, 34 करोड़ रुपया मजदूरों के अकाउंट में हाथ से डाले, पैदल चलते थे, एक महीने का खाना पहुंचाते थे। तो पटना के बाढ़ में हम अपनी ब्लड खत्म कर ली, हम मणिपुर में मरने चले गए, हम गुजरात में बिहारी को बचाने मरने चले गए, तो 46 लाख लोग मरे थे, हम भी मर जाते। जब मेरा पूरा शरीर इन्फेक्शन हो गया था पटना में 12 दिनों के अंदर, BL कपूर में हम एडमिट किए थे, हम भी मर जाते। कल कौन पूछता था? मेरे मुंह में ना मास्क था, ना ग्लव्स था, ना हम डरते थे, ना कोई कभी हम डरे। और अपने हाथ से रिश्ता का पता उस वक्त चला कि कोई रिश्ता इस देश में नहीं है, कोई लाश गौ नहीं जाता था, कोई टच नहीं करता था अपने परिवार के लाश को। तो उस वक्त पता चला कि रिश्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब इंडिविजुअल है और अपने अपने लिए जीता है। तो ऐसे ट्रस्ट के बावजूद, इतनी चीज़ों के बावजूद, सबको पता है कि आदमी सब दुनिया लूटती है, आदमी बांटता है, ये सबको पता है कि ये सबने देखा, हमने भी देखा, पूरे देश ने देखा, आपके वीडियोस भी वायरल हुए, खबरें भी चली। लेकिन मेरा सवाल फिर आपके ऊपर आ जाता है, आप तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की, आपके बारे में वो सब कुछ जानते भी हैं, मजबूती के साथ आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी करी, लेकिन दिक्कत कहाँ है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए? मजबूती से क्यों नहीं खड़े हो पाए? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने पहले कहा कि देश नेशन पहले सामने है कि पप्पू। पहले संविधान, पहले गरीब किसानों को बचाना था कि पप्पू को। तो क्या करते वो गठबंधन तोड़ देते। जब उनको कह रहा है कि लालू या पप्पू तो क्या करते। यानी आरजेडी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरीके से। उन्होंने सरेंडर कर दिया कि उन्होंने प्रिंसिपल को जिंदा किया, नेशन को सामने। राहुल गांधी दुनिया में किसी के सामने सरेंडर करेगा? प्रियंका गांधी, आपको लगता है? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी सरेंडर नहीं करेगा। वो नेशन के सामने कंप्रोमाइज करता है। जो आदमी नरेंद्र मोदी के आतंक से नहीं डरा, उसको आप डराइएगा, नहीं कर सकते। वो लगातार ममता बनर्जी का न्यूज चल रहा था, अरविंद केजरीवाल का पंजाब का न्यूज चल रहा था, सीपीआई का न्यूज चल रहा था वायनाड का, और उस बीच में अखिलेश जी से भी रिश्ता टूट जाए, उनसे भी टूट जाए, तो ये सही नहीं। गठबंधन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने पप्पू यादव से थोड़ी सी दूरी बनाई। आंख बंद करके गठबंधन धर्म को बचाने के लिए पप्पू यादव को, उस वक्त यही रास्ता था। अचानक की नीति भी यही कहती है कि पप्पू यादव को छोड़ देना चाहिए था, यानी और उन्होंने छोड़ा। उन्होंने मजबूरी में छोड़ा, परिस्थिति ने छोड़ा। कोई मजबूरी नहीं होती, परिस्थिति ने छोड़ा। लोकसभा की आपने बात करी, अभी एक लोकसभा में भी आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। शपथ ग्रहण के दौरान एक सांसद के ऊपर आप भड़क गए। नहीं, क्या किसी हुआ? के ऊपर नहीं भड़के भैया। 2 दिनों से जोश जाके लेता था, वो कहता था जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जो पार्टी आवे हर हर महादेव, जय श्री राम, जो आवे, कोई फिलिस्तीन तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कुछ। आप फिलिस्तीन की सेव करने की बात करिए, हिंदू राष्ट्र की भी बात करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारी डेमोक्रेसी, बाबा साहब अम्बेडकर की ये सोच नहीं थी। फिलिस्तीन में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि नहीं बात, हर आदमी के जीने के तरीके। लेकिन जब सब लोग ये बात कर रहे हैं, आकर के जय जयकारा, दलाली और चमचागिरी करते हैं, नेताओं की जय जयकारा करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम जाकर के यदि हैशटैग नीट और विशेष राज्य का दर्जा की बात कर दी एक लाइन, तो हमने कौन गुनाह किया? हमने किसी की चमचागिरी तो नहीं किया, दलाली। जो देश का युवाओं की सुरक्षा, उसकी भावनाओं का सवाल था, जो मुद्दे थे, हमने उस पर बात की। जैसे आज सभी लोगों की राय, राहुल गांधी जी हमारे नेता के साथ साथ सभी इंडिया गठबंधन की राय थी नेता की कि आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं कोटा में, बच्चे दुखी हैं, बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे के भीतर कोई श्योरिटी नहीं है, बहुत डरे हुए हैं। उसको श्योरिटी में लाना, विश्वास पैदा करना जरूरी है, न था मोरल डाउन भी होगा, मेंटल प्रेशर भी रहेगा, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए सरकारी पुलिंदा पर बहस हो, इससे बेहतर है पहले बहस नीड्स पर होनी चाहिए, किसी भी जरूरी है। और क्योंकि ये डिमांड है, ये बच्चों का सवाल है, बच्चों के साथ साथ देश के निर्माण का सवाल है। बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे टैलेंटेड होंगे, जीनियस होंगे तो देश मजबूत होगा। वो दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगा, छत नहीं टूटेगी, छत नहीं छुएगा, लोग गंदे पानी नहीं पिएंगे, पुल नहीं टूटेंगे, तो अच्छे लोग कैसे आएंगे? मिडिल क्लास इस तरह यदि आप पूरा कोचिंग माफिया खत्म भी हो जाएगा। डायरेक्टर के पास पासवर्ड होता है, सुबोध सिंह के पास पासवर्ड, एक के अलावा डिजी लॉकअप का नहीं होता है, क्वेश्चन वहाँ से निकल जाए। अपराध शाखा जब जांच कर रहा था तो सीबीआई इंक्वायरी होने लगी, जबरदस्ती आपने सीबीआई इंक्वायरी कर लिया, आपको कागज नहीं दिया, आपसे सीबीआई इंक्वायरी की बात नहीं कही। जब पूछताछ के लिए चिट्ठी भेजा तो आपने डीजी साहब को धमका दिया, डीजी साहब को आपने चिट्ठी भेजा, बोला कि भेजने, बोला मैं सक्षम हूँ बिहार के डीजी भट्टी जी, तो कहा कि भाई क्यों आप भेजे नहीं, बाद में भेज दिया कि हमने टेक ओवर कर लिया, आप सारा कागजात दे दें। तो पहले कहे कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, बाद में अपराध शाखा के दबाव में आकर आपने सुबोध सिंह को हटाया, न एफआईआर किया, न एनजीओ के सिस्टम को बदला, न कोई एक कंडक्ट करने के लिए कोई ऑटोनोमस बॉडी बनाने की बात की, नेट एग्जाम कैंसिल कर दिया, नीट को आपने नहीं किया। तो जिससे बच्चे कंप्लीट आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ सब जाकर के बकवास कर रहा था। और पप्पू यादव हैशटैग नीट किया तो कहता है कि दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड नॉट
टाइम। हमने कहा कि आप 2 दिनों से बकवास कर रहे हैं, आप मणिपुर तो गए नहीं, आप बच्चों को बच्ची को बचाने, जो लोग वहाँ थे, आप हमसे बकवास कर रहे हैं, ये बात करिए। आपने ये भी कहा कि मैं किसी की कृपा पर नहीं हूँ, अपने दम पर यहाँ चौथी बार जीत कर आप आया जो हूँ। कृपा पर जीते हैं और ये अनुकंपा पर जीते हैं, तो हमने जनता के बदौलत जीता, हम पर भरोसा उसने किया, हम किसी अनुकंपा पर नहीं जीते हैं। एक और आपका बयान चर्चा में है, एक बातचीत के दौरान आपने कहा कि नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता है, उनके आसपास के लोग खराब हो सकते हैं लेकिन वो ईमानदार छवि के नेता हैं, ईमानदार हैं। हाँ, इनके आसपास के लोग खराब हैं, नीतीश कुमार खराब नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। हाँ, अब उनकी जो उम्र है, उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई। नीतीश कुमार सिर्फ अकेले पलटू राम नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार में रह के सब लोग लूटने लगेंगे, हिंदू मुसलमान और जात पात करने लगेंगे, तो नीतीश कुमार की जो आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने कहा ये बात, कोई मेरी कोई नीतीश कुमार जी नाम उसे लेकर लोग भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि शायद दोस्ती हो सकती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नीतीश कुमार जी हमसे क्यों दोस्ती करें, ना 3 में ना 13 में, ना हम कहीं हैं ना कुछ है, हमसे क्यों नीतीश कुमार जी। अच्छा, बिहार में जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण थे इस 2024 चुनाव के दौरान, यूपी और बिहार को देखा जा रहा था कि जिस तरीके का रिजल्ट यूपी के अंदर आया, बिहार में भी हो सकता था कि उसी तरीके का रिजल्ट आता, लेकिन वहां सीटें कांग्रेस आरजेडी ने हारी। सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? इंडिया या एनडीए, पप्पू यादव का जिद, कन्हैया का नहीं लड़ना, साबुद्दीन जी के परिवार को दरकिनार करना। मेरे इलाके में तो आपको उसी सीमांचल मिथिलांचल तो कोई सीट ही नहीं जीते। इंडिया नहीं तो एनडीए, ये मैसेज बहुत गलत गया। और दूसरा सबसे बड़ा, ये पहला कारण, दूसरा जीत पर अड़ गए और पप्पू यादव के यहाँ जाके आप कैंप कर दिए। नहीं जाते तब भी ठीक था, चाह के कैंप कर दिए, ये मैसेज गलत गया। तीसरा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम नहीं करवाना, माले और सीपीएम को भी नहीं साथ लेना, और प्रियंका गांधी का रोड शो नहीं होना सब जगह। जहाँ अखिलेश जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी का कोऑर्डिनेशन अच्छा था, 27 सभाएं की। महाराष्ट्र में उद्धव भाई, शरद पवार और राहुल गांधी जी का अच्छे कार्यक्रम होते चले गए। तो जहाँ कोऑर्डिनेशन अच्छा था वहाँ आपने जीता। और जहाँ कोऑर्डिनेशन 25 का चुनाव नहीं था, और हमारे नेता जो विपक्ष के जो नेता हैं वो 25 की तैयारी करने लगे, 24 को भूल गए और सबको छोड़ दिए। उनको लगा अकेले हम सब कुछ कर लेंगे। चाहिए साथ लड़े ना लड़े वो तो गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी, मैं नहीं जानता। अभी जब तक गठबंधन नहीं है, अभी अपनी अपनी पार्टी को लोग मजबूत करें। लोग एक नया इमर्जिंग पर्सनैलिटी और पार्टी चाहती है। पुराने लिपापोती लोगों से लोग निकलना चाहता है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, ट्रस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा मजदूर का पलायन है, गरीब दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिहार हो गया है। कुछ भी नहीं है, ना IIM है, ना IT है, ना कुछ भी है। तो ऐसे में एक नया, और उसमें कांग्रेस की ओर लोग देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक नई पर्सनैलिटी के साथ जुड़ना चाहेंगे। वही दाल, वही भात, वही भुजिया, वही दही चूड़ा, वही लिट्टी चोखा, लोग उब गए हैं। इसलिए कई सारी चीज़ें लोग खाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी से आपकी बातचीत हुई कुछ 2025 के चुनाव को लेकर? प्रियंका गांधी जी से और लोगों से बातचीत हुई, प्रियंका जी से कुछ बात हुई, पूरे डिटेल में राहुल जी से आज तक बात नहीं हुई है। जब राहुल जी को समय मिलेगा और जब वो बुलाएंगे तो जाके हम अपनी बात डिटेल से रखें। तेजस्वी यादव को कोई सलाह देना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? हम क्यों सलाह दें, हम प्रवक्ता तो है नहीं, अन्ना उनको सलाह की जरूरत है। 2 बार डिप्टी CM बने, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे आदमी, एक सिपाही क्या सलाह दे। लेकिन शतरंज में प्यादा की बहुत वैल्यू होती है। बिना प्यादा के आप मंत्री घोड़ा फील्ड से आप राजा नहीं बचा सकते। तो प्यादे की भी वैल्यू है, दशमलव कोमा है, पेन की भी वैल्यू है। नहीं तो इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन ही सही नहीं होगा, हिंदी सॉल्व ही नहीं होगा, इंग्लिश मैथमेटिक्स सॉल्व ही नहीं होगा, हिंदी का शाब्दिक अर्थ सही नहीं होगा। तो हम क्या सलाह दें, हमको सलाह देने की वैसे तो लायक है अन्ना, हम उचित समझते। वैसे तो आपके बहुत सारे कार्य चर्चा के केंद्र में रहते हैं, लेकिन एक कार्य जो अभी आपने किया उसे लेकर भी बात हो रही है। आपने डॉक्टरों की फीस को कम करवाया, फिजिशियन की फीस 500 और सर्जन की 300 रुपये हो गई है।
बीपीएल परिवारों को एक्सरे के लिए 200, सिटी स्कैन के लिए 1200 रुपए कराया आपने। डॉक्टर 1 महीने के अंदर दोबारा फीस नहीं लेंगे, ये घोषणा सीएम ने नहीं बल्कि आपने निर्वाचित सांसद के रूप में की। लोगों से आईएमए से आग्रह किया था कि भैया ये सब चीजें फर्जी पैथोलॉजी नहीं हो, जो डॉक्टर नहीं है, फर्जी नर्सिंग नहीं हो, आपके रेस्पेक्ट को कम करता है। ये सारी बातें हमने डॉक्टर से आईएमए से करी थी और मैंने आग्रह किया कि बिलो ऑफ पॉवर्टी ले, ये जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लेना उसको आप सहूलियत दीजिए। जब आप यहीं से कमाते हैं, यहीं से सब कुछ करते हैं और उसको सहूलियत दे देंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा 150, 125 एक्सरे पर लगता है, आप 200 ले लीजिए। अब 600, 700, 800 क्यों लेते हैं? 15 दिनों पर फीस क्यों लेते हैं? अब 1 महीना पर लीजिए। ये स्थिति नहीं है कि 15 दिन पर लिया जाए। और बिलो ऑफ पॉवर्टी लेने को 300 रुपया सर्जन करे, 500 रुपया फिजिशियन रखिए। तो मैंने कोई निर्धारण नहीं किया, मैंने आग्रह किया और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब लोगों को इस पर सोचना चाहिए। राजनीतिक रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं 2025 विधानसभा चुनावों की। बेहतर हैं, अच्छे इंसान हैं और मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। जीनियस है, पढ़े लिखे हैं, पैसे की कमी नहीं है, टीम की कमी नहीं है। अब वो बिहार को किस दृष्टि से देखते हैं वो जाने। मुझे लगता है कि किसी गठबंधन के साथ जब तक वो नहीं होंगे तब तक सुन पे। किस गठबंधन के साथ जा सकते हैं? बीजेपी के साथ तो उनकी हो नहीं सकती। अब इधर ही उनको कौन लेंगे ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो नेता नहीं हूँ किसी पार्टी का, कोई लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। भाजपा के नेता हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कभी एक बयान दिया कि 2025 का चुनाव बीजेपी के मार्गदर्शन में लड़ा जाए। नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी के हर नेताओं के खून में, जज्बाओं में, भावनाओं में है। भीतर सबकी है कि नीतीश कुमार नहीं बीजेपी का नेता होगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार नहीं होगा। भाजपा का बहुत सारे स्टेट का तो कब खंजर भोग जाए। नीतीश कुमार को कोई पांडियन चला रहा है, यहाँ पदाधिकारी चला रहा है, कोई और नहीं चला रहा है। नीतीश कुमार को डॉक्टर ने क्या कहा, इसलिए मुझे लगता है कि गलत है। नीतीश कुमार के बारे में आपने ये भी कहा कि उनके कुछ लोग भाजपा के संपर्क में हैं और उनके खिलाफ साजिश हो रही है। भैया होता ही है, भाजपा के संपर्क में रह करके ही ना इधर से उधर करवाते हैं उनको। अब तो बेचारे उम्र हो गया, कमजोर पड़ गए हैं, तो नीतीश कुमार के लोग तो अब चाहते ही हैं कि सोए रहे और हम रुपया लूटते रहे, हम सरकार चलाते रहे, इनका कोई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की अब नहीं रहे। मोदी सरकार की उम्र कितनी लगती है आपको, कितने समय तक सरकार चलेगी? तो आरएसएस को तय करना, और मुझे लगता है आरएसएस और घटक दल ही इनकी उम्र को कम कर चुके हैं। आपको लगता है 5 साल पूरे करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता है? नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी? जो कांग्रेस तय करेगा और कांग्रेस को लगेगा कि मैं कहीं से अच्छा हूँ हमारी, तब मैं देखूंगा कि मेरी भूमिका क्या है। आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर, बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल है। आपको 2 तरीके की इमेजें आपको दी जाएंगी, तो आप किस नाम से आप जाना चाहते हैं, बाहुबली या मसीहा? पागलन हो जाएंगे, बाहुबली कहेगा तो मरने के अलावा क्या रास्ता है। हम न बाहुबली हैं न मसीहा हैं, हम सेवक हैं, सेवक ही रहें। जननायक के तौर पर जाने जाते? नहीं, हमको नहीं जानना है, हम सेवक हैं, मदद करने वाले और मानवतावादी हैं। युवा नेताओं में तेजस्वी या चिराग? कोई नहीं। दोनों में कोई नहीं? मेरे दोनों व्यक्तिगत रिश्ते हैं, चिराग जी से ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। बिहार में अब जनता के बीच में सबको देख चुका है। केपेबल कौन ज्यादा लगते हैं, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? भविष्य किसका ज्यादा अच्छा है बिहार की राजनीति में? रामविलास पासवान जी ने अच्छे संस्कार दिए, डिप्लोमेट हो गए हैं चिराग जी। तेजस्वी जी भी लालू यादव के को देखे हैं, क्वालिटी लीडरशिप ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, लेकिन जाति से बाहर दोनों ने। ये भी पासवान के लीडरशिप के कारण वो भी ज़्यादा मुसलमान कल कांग्रेस के साथ चला जाएगा, तो सरभारा की लीडरशिप ये लोग नहीं बदल। आखिर में जाते जाते एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पप्पू यादव की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? सीएम और पीएम बनना। आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कब तक? सीएम बनना 2025 में कोशिश करेंगे? से कोशिश किया, 2025 में कोशिश करेंगे। बहुत सर्कमस्टांसेस बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इच्छा है मेरी, लेकिन परिस्थितियाँ क्या होगी
ये मैं नहीं जानता। लेकिन कोशिश तो करेंगे बिल्कुल उसकी। प्रयास होगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको पप्पू यादव जी। आपने प्राइम न्यूज को समय अस्सलाम दिया, बहुत वालेकुम सवालों के भैया। बेबाकी से जवाब दिए, बहुत बहुत अल्लाह धन्यवाद। हाफिज भैया। ये थे हमारे साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया आने वाले समय में किस तरीके से बिहार के लिए वो कार्य करेंगे और अपनी तमाम योजनाओं के बारे में, कार्यों के बारे में खुलकर सवालों के जवाब दिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।